Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Students, today we will resume our last theme 9, Kings and Chronicles. राजा और उनका इतिहास, द मुगल कोर्ट, 16th and 17th century CE. Topic first, how did Abul Fazl describe ideals of सुलह कुल? सुलह कुल मीन्स एब्सोल्यूट पीस, यानी सुलह कुल की जो अकबर की पॉलिसी थी, अबुल फजल ने उसको किस प्रकार डिस्क्राइब किया, उसका वर्णन कैसे किया. अबुल फजल डिस्क्राइब द आइडियल ऑफ सुलह कुल, एब्सोल्यूट पीस, एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल, यानी जो अकबर के रूल को एक एनलाइटेंड या ज्ञानवान शासन माना गया था, जिसमें कि लर्निड पर्सन को काफ़ी रेस्पेक्ट मिलती थी. और इस कॉर्नर स्टोन मीन्स आधारशिला, क्यों इसकी आधारशिला भी माना गया. इन सुलहकुल ऑल रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट ऑन द कंडीशन दैट दे डिड नॉट अंडरमाइन the authority of state or fight among themselves. सुलहकुल में सभी जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट थे, जितने भी विचार थे अलग अलग, और वे लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे, उन्हें आज़ादी थी. लेकिन उसकी कंडीशन ये थी कि वे अथॉरिटी यानी शासन को कमजोर नहीं समझेंगे, उपेक्षित नहीं करेंगे और आपस में लड़ेंगे भी नहीं. द आइडिया ऑफ सुलहकुल वाज implemented through state policies. The nobilities under the Mughals was a composite one, comprising Iranis, Turanis, Afghanis and राजपूत जैकेट्स. यानी आइडिया सुलहकुल का ये आइडिया था कि हम जो हमारी नोबल्स हैं, यानी अकबर का अकॉर्डिंग अकबर का विचार ये था कि जो जितने भी नोबिलिटीज़ हैं, जितने भी हमारे प्रमुख सरदार हैं, वजीर हैं या हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल्स हैं, नोबिलिटी यानी हाईएस्ट, जो ईरानीज, वे सब मिलकर एक कंपोजिट रहें और वे इकट्ठे रहें और उनमें आपस में कोई भी रिफ्ट, दरार या टेंशन, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए. ऑल ऑफ हुम वर गिवन पोजीशंस एंड अवार्ड्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस एंड लॉयल्टी टू किंग. इस प्रकार उनको जितने भी अवार्ड दिए गए वो उनके लॉयल्टी यानी जो स्वामी भक्ति है राजा के प्रति, और या जितने भी जो भी टाइटल उसी के आधार पर दिए जाते थे. फर्दर अकबर एबोलिश्ड, आगे चलकर अकबर ने एबोलिश किया टैक्स ऑन पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा पर, इन 5063 CE में. उन्होंने जो तीर्थ यात्रा था, ये जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, वे अपने किसी भी सैक्रेड श्राइन टेम्पल में जाते थे पूजा करने के लिए, तो उन पर एक टैक्स लगाया जाता था. लेकिन अकबर ने 1563 में इसको रिमूव कर दिया, एबोलिश कर दिया. एंड जिजिया इन 1564 CE में उसने उसको हटा दिया. टू वर बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये दोनों ही धार्मिक भेदभाव पर आधारित थे. इंस्ट्रक्शंस वर सेंट टू ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर, और एम्पायर के जितने ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शन भेजी गई टू फॉलो द परसेप्ट ऑफ सुलहकुल इन एडमिनिस्ट्रेशन, की वे प्रशासन में भी जो सुलहकुल का परसेप्ट या जो कि आइडिया है या अवधारणा है उसको वो एक्सेप्ट करें और फॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग ही एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करें. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक 2, हाउ डिड अबुल फजल डिफाइन सॉवरेंटी. सॉवरेंटी मीन्स संप्रभुता. सॉवरेंटी मीन्स होता है कि अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट और कंट्री कैन टेक देयर डिसीजंस
on their internal as well as external matter without any hindrance or without any external hindrance, यानी बिना बाधा के अपने शासन को चलाना। अबुल फजल ने डिफाइन किया कि सॉवरेंटी एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा कि जो हमारी सॉवरेंटी था वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है, यानी समाज में हम लोग एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट माने मतलब एक एग्रीमेंट है, समाज का एक गठबंधन है। द एम्परर प्रोटेक्ट्स द 4 एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। एम्परर ने अपने सब्जेक्ट्स के लिए 4 एसेंस माने निष्कर्ष, जो इम्पोर्टेंट थिंग थी उनको प्रोटेक्ट किया। फर्स्ट थिंग बात द नेमली लाइफ, सबको लाइफ यानी उनकी जान की सुरक्षा होगी। प्रॉपर्टी माल की सुरक्षा होगी। ऑनर नामस एंड फेथ दीन की, नामस की, माल की और जान की, ये सब की सुरक्षा करना बादशाह की ड्यूटी थी। एंड इन रिटर्न डिमांड्स ओबीडियंस एंड शेयर ऑफ रिसोर्सेज, और उसने इसके रिटर्न में मांगा कि सब लोग ओबीडियंट हों, जो राजा कहे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के उसको ओबीडियंस करें, और साथ में ही जो भी वो इनकम करते हैं उसका कुछ पार्ट वे स्टेट को भी दें। ओनली जस्ट सॉवरन्स वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गाइडेंस, और जो भी सॉवरन उसे माना जाएगा कि जो इस लायक होगा और उसका सम्मान किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड, इस प्रकार विद जो कि पावर मीन्स शक्ति और डिवाइन गाइडेंस, और इसको डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगा, यानी देवीय पथ प्रदर्शन भी प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक 3 इज राइट ए नोट ऑन चेन ऑफ जस्टिस सेट बाई जहांगीर ने एक चेन ऑफ जस्टिस यानी न्याय के लिए एक जंजीर को स्थापित किया था, उसके बारे में एक नोट लिखिए। द चेन ऑफ जस्टिस इज शोन डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन, यानी ऐसा होगा कि जो कि हेवन से यानी स्वर्ग से आ रही है। जहांगीर डेस्क्राइब द चेन ऑफ जस्टिस इन हिज मेमोर्स, उसने जो अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुजुक-ए जहांगीरी, उसमें अपने इसको मेमोर्स माने इस अपनी याद को उन्होंने शेयर किया है। आफ्टर माई, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द जहांगीर, आफ्टर माई एक्सेशन, मेरे गद्दी पर बैठने के बाद, द फर्स्ट ऑर्डर दैट आई गेव वाज फॉर द फास्टनिंग अप ऑफ द चेन ऑफ जस्टिस, यानी सबसे पहले मैंने ये आदेश दिया कि किले के दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर एक जंजीर लटकाई जाए या बांधी जाए। सो दैट इफ दोज एंगेज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में एंगेज है ऑफ जस्टिस, न्याय देने के, शुड डिले, अगर वो डिले करते हैं, और प्रैक्टिस हाइपोक्रेसी, या उसमें भी वो प्रिटेंड करते हैं या कोई पाखंड करते हैं, इन द मैटर ऑफ दोज सीकिंग जस्टिस, यानी जो लोग उनके लिए न्याय के पास गए, न्यायाधीश के पास, ऑफिसर्स के पास, और उन्होंने उनको जस्टिस देने में डिले किया, या फिर उन्होंने इसमें एक तरह से उसको पाखंड किया, तो ऐसे हालत में द ओप्रेस्ड, जो पीड़ित व्यक्ति होगा, माइट कम टू दिस, इस जंजीर के पास आएगा, एंड शेक इट, और हिलाएगा, सो दैट इट्स नॉइज माइट अट्रैक्ट अटेंशन, जैसे कि इसकी आवाज से सभी लोग अटेंशन या सावधान हो जाएं। द चेन वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, और ये चेन प्योर गोल्ड से बनी हुई थी, 30 गज की थी, एंड इन लेंथ में, लंबाई इसकी 30 गज थी, एंड कंटेनिंग 60 बेल्स, और इसमें 60 बेल यानी घंटियां लगी हुई थी। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक 4 इज मेंशन द सिंबल प्रेजेंट द आइडिया ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग मुगल रूल। मुगल रूल के दौरान कौन कौन से वो आइडिया थे जिनसे जस्टिस प्रेजेंट होता था। A number of symbols were created for visual representation of the idea of justice which come to, यानी बहुत सारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन माने बहुत सारी पिक्चरें, पेंटिंग, चित्र बनाए गए जिसमें कि इस बात को प्रदर्शित किया गया
स्टैंड फॉर द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ मुगल मोनार्की, और उसमें ये बताया कि जो मुगल मोनार्की है, मुगल राजतंत्र है, उसका सबसे बड़ी जो एट्रीब्यूट या गुण या विशेषता है कि वो जो है उसकी विशेषता थी जस्टिस को प्रदान करना विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी हाइपोक्रेसी। Students, next point is one of the favorite symbol used by artists was the motif of the lion and lamb। और सबसे बड़ा जो फेवरेट सिंबल है जो प्रसिद्ध भी हुआ आर्टिस्ट के द्वारा, उसका मोटिफ माने उद्देश्य था कि लोयन एंड लैम्प, जो शेर और बकरी पीसफुली नेस्टलिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, वो एक साथ एक दूसरे के साथ शांति से बैठे हैं। इसका उद्देश्य ये था कि मुगल रूल में कोई भी ना कोई बड़ा था ना छोटा था, ना कोई पावरफुल था ना कोई पुअर था, और सबको लगभग यानी देयर वाज एग्जिस्टेड द रूल ऑफ लॉ। दिस वाज मींट टू सिग्निफाई ए रेल्म माने शासन। ये महत्व देते, इसका महत्व ये है कि जो रेल्म था वेयर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, दोनों मजबूत और कमजोर, कुड एग्जिस्ट इन हार्मनी। हार्मनी में सौहार्द भाईचारा, यानी कमजोर और मजबूत, वीक और जो स्ट्रॉन्ग थे वे एक साथ ही मुगल शासन में वो एक साथ पीसफुली हार से रह सकते थे, शांतिपूर्ण रह सकते थे। कोर्ट सीन्स फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड बादशाहनामा, जो बादशाहनामा जो बुक लिखी है एंड इट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ शाहजहां, प्लेस सच मोटिव्स माने ऐसे उद्देश्यों को उन्होंने रखा है इन्हें नीचे डायरेक्टली बिलो द एम्परर थ्रोन, यानी एम्परर के थ्रोन के नीचे उन्होंने इस मोटिव को ये रखा है कि जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय, विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी हाइपोक्रेसी। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 5, राइट ए नोट ऑन चेंजिंग द मुगल कैपिटल फ्रीक्वेंटली। मुगल कैपिटल्स फ्रीक्वेंटली चेंज होती थी, इस पर एक नोट लिखिए। द हार्ट ऑफ मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल वेयर द कोर्ट असेंबल्ड, यानी मुगल जो एम्पायर था, मुगल जो साम्राज्य था, उसका जो हार्ट होता था वो इसकी कैपिटल सिटी होती थी, क्योंकि वहीं कोर्ट दरबार लगता था। कैपिटल सिटीज ऑफ मुगल्स फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड ड्यूरिंग 16th एंड 16th सेंचुरी में लगातार ये शिफ्ट होती रहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहीं सेंचुरीज, एंड frequently during the 16th century बाबर took over the लोधी कैपिटल आगरा। आगरा में इस प्रकार जो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर और उसकी राजधानी आगरा उससे छीन ली थी। दो ड्यूरिंग द 4 years ऑफ हिज रेन द कोर्ट वाज फ्रिक्वेंटली ऑन द मूव, लेकिन फिर भी अपने 4 साल के शासन में बाबर ने लगातार अपनी कैपिटल्स को चेंज करना जारी रखा। ड्यूरिंग द 1560s में अकबर हैड ए फोर्ट ऑफ आगरा, अकबर के पास आगरा में एक फोर्ट था जिसे आगरा फोर्ट बोला जाता है आज भी, कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन, इसको बनाया गया है रेड सैंडस्टोन से, क्वारीड फ्रॉम द एडजॉइनिंग रीजन्स, और इसको यानी सैंडस्टोन कहाँ से आया है, लाल पत्थर, आसपास के इलाकों से उसको डिग किया गया और वहीं से ये पत्थर मिला और आगरा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 6। इन 1570s अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। एक्सप्लेन इट, यानी 1560s में अकबर ने अपनी एक नई कैपिटल जिसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया उसको बनाने का डिसीजन लिया। इस पर एक आप नोट लिखिए, एक्सप्लेन करिए। सीकरी वाज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड टू अजमेर वेयर द दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर।
जो ये था फतेहपुर सीकरी, उस रोड पर, उस सड़क पर स्थित था कि जहाँ से अजमेर के लिए, अजमेर में वाई बाज अजमेर फेमस, क्योंकि वहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, इसलिए उसको आने जाने के लिए अकबर ने अपने फैसिलिटी सुविधा के लिए फतेहपुर सीकरी को उसी रोड पर बनवाया। द मुगल्स एम्परर्स एंटर्ड इनटू ए क्लोज रिलेशनशिप विद सूफीज ऑफ चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के, चिश्ती परंपरा के जो सूफीज थे, उनसे मुगल एम्परर लगातार उनका क्लोज रिलेशनशिप, एक निकट का संबंध रहा। अकबर कमीशनड द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाइट मार्बल टॉम्ब फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द मैजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क एट सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में अकबर ने जो मैजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क थी, शाही जो है जुम्मे की नमाज के लिए एक मस्जिद बनाई गई थी, उसी के पास में ही उसने मार्बल से, एक वाइट मार्बल से शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का टॉम्ब या गुम्बद भी बनवाया था। द एनॉर्मस आर्क्ड गेटवे, और एक एनॉर्मस आर्क्ड गेटवे जिसको भी बुलंद दरवाजा बोला जाता है, वाज मीन टू रिमाइंड टू विजिटर्स, वो विजिटर्स को वाज मीन टू रिमाइंडेड, जो लोगों को याद दिलाता था कि द मुगल विक्ट्री इन गुजरात 1572 AD में एक मुगल विक्ट्री हुई थी, तो उसमें उसको याद करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा गेट बनवाया। उस गेट को हम जानते हैं बुलंद दरवाजा के रूप में। In 1585 the capital was transferred to Lahore to bring the north was under great control and Akbar closely watched the frontier of the 13 years। इस प्रकार 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर शिफ्ट कर ली, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट में कंट्रोल करना चाहता था। इस प्रकार अकबर ने 13 ईयर तक लगातार क्लोजली वाच करने के लिए नॉर्थ वेस्ट की पोजीशन को, रीजन को, उसने अपनी उसकी राजधानी लाहौर ही रही। स्टूडेंट्स, टॉपिक 7, राइट ए नोट ऑन शाहनामा, राइट ए नोट ऑन शाहनामा, शाहजहानाबाद पर एक नोट लिखिए। शाहजहानाबाद इन 1648 AD द मुगल कोर्ट आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव्ड फ्रॉम आगरा टू न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहानाबाद। यानी 1648 में जो मुगल कोर्ट आगरा में था, आर्मी थी, वे सारे ही दिल्ली स्थित, दिल्ली के पास शाहजहानाबाद जगह पर एक नई राजधानी में शिफ्ट हो गए। इट वाज ए न्यू एडिशन टू ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली पहले से मौजूद थी और वहाँ ओल्ड रेजिडेंशियल थे, लेकिन शाहजहां ने उसका मॉडर्नाइजेशन कराया और उसमें रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ट्री लाइंड एस्प्लेंड विद बाजार, और एक ट्री लाइंड यानी जो ट्रीज के साथ एक लाइन के साथ एक बहुत ही चौड़ा खुले मैदान में ट्रीज लगवाए, और इस प्रकार उसने बाजार बनवाए, चांदनी चौक जिसे बोला जाता है, एंड स्पेशियस होम फॉर नोबिलिटी, और नोबिलिटी यानी हाई रैंक ऑफिशियल्स के लिए स्पेशियस होम्स भी बनवाए। शाहजहां न्यू सिटी वाज एप्रोप्रिएट टू ए मोर फॉर्मल विजन ऑफ ए ग्रांड मोनार्की। इस प्रकार शाहजहां की जो यूनिवर्सिटी थी वो एप्रोप्रिएट थी, ठीक थी, उचित थी, टू ए मोर फॉर्मल विजन ऑफ ए ग्रांड मोनार्की। इतनी विशाल जो राजतंत्र के लिए ये उसका जो विजन था, दृष्टिकोण था, ये एक सही विजन था। इस प्रकार उसने एक नई सिटी, नई राजधानी बनाई। स्टूडेंट, टॉपिक 8, डिस्क्राइब द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कोर्ट, मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट का फिजिकल अरेंजमेंट क्या था? द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट फोकस्ड ऑन द sovereign mirrored his status as the heart of
सोसाइटी, यानी सोसाइटी में उसको सोसाइटी में दिखाना पड़ता था कि एक कोर्ट में लोग कैसे सैल्यूटेशन करते हैं बादशाह को और वहाँ के क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या रिचुअल्स हैं। थ्रोन और तख्त वाज इट्स सेंटर पीस, सबसे प्रमुख था मुगल बादशाह का दरबार में उसका थ्रोन, उसकी गद्दी, उसका सिंहासन, विच गेव फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शंस ऑफ सॉवरन एज एक्सिस मुंडी। और इस प्रकार ये माना जाता था जो एक्सिस मुंडी है, जो कि यानी एक इमेजिनरी पिलर्स हैं जो कि पूरे दुनिया को संभाले हुए हैं, और इसी प्रकार जो राजा का दरबार भी है वो भी एक इसी रूप में लिया गया। द कैनोपी इज सिंबल ऑफ किंगशिप, यानी जो राज्य प्रबंधन था उसके लिए जो उसका कैनोपी एक छतरी के रूप में इन इंडिया फॉर ए मिलेनियम वाज बिलीव्ड टू बी सेपरेट द रेडियंस ऑफ सन दैट सॉवरन। इस प्रकार जो बादशाह होता था, जो निरंकुश होता था और जिसके आदेश से सब चलते थे, उसको उसके ऊपर एक छतरी कैनोपी लगाई जाती थी और इस बात का सिंबल था कि जैसे सन अपने रेज को चारों तरफ स्प्रेड करता है, उसी प्रकार राजा का जो की चमक है वो भी सन से कम नहीं है। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस, आंसर in your notebook. How did Abul Fazl describe of Sulhul Long? How did Abul Fazl define sovereignty? Short. Write a note on chain of justice set up by Jahangir. Long. Justice during Mughal rule. Short. Write a note on changing the Mughals' capital frequently. Short. In 1570s, Akbar decided to build a new capital, Fatehpur Sikri. Explain. Long. Write a note on the Shahjahanabad. Short. Describe the physical arrangement in Mughal court. Short. Thank you very much.